दोस्तों, लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स जिसका शेयर पिछले कुछ सालों में बहुत ही शानदार रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दे चुका है, अब कंपनी के द्वारा राइट इशू का अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर खरीदने का मौका। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी के द्वारा राइट इशू के लिए क्या प्राइस रखा गया है, साथ ही साथ में एलिजिबिलिटी डेट यानी कि रिकॉर्ड डेट क्या फिक्स की गई है। इसके अलावा राइट इशू के लिए एंटाइटलमेंट रेशो क्या है, यानी कितने शेयर पर कितने राइट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूं, कंपनी के द्वारा 2023 में भी राइट इशू का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसका इशू ओपन हुआ था 26 दिसंबर 2023 से 10 जनवरी 2024 में, जिसमें इशू प्राइस रखा गया था ₹15.5 पर शेयर। और एंटाइटलमेंट रेशो की बात करूं तो इसमें रखा गया था एक राइट इक्विटी शेयर, यानी कि जिसके पास 17 शेयर थे उसको एक शेयर का राइट्स मिला था। अब बात करें 2025 के राइट इशू की, इससे पहले अगर कंपनी की डिटेल्स पे हम नजर डालते हैं तो ये कंपनी इंजीनियरिंग बिजनेस में लगी हुई है, जो स्पेशलाइज रखती है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी इक्विपमेंट, मशीनरी एंड सिस्टम टेलर्ड टू मीट द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, चाहे वो हाइड्रोकार्बन सेक्टर हो, फिर ऑयल एंड गैस हो, स्टील प्लांट्स हो, पावर प्लांट्स हो या फिर न्यूक्लियर प्लांट्स आदि हो। इसमें कंपनी लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। कंपनी के फंडामेंटल पे नजर डाल लें तो अभी ये 7,236 करोड़ रुपए का मार्केट कैप इस समय चल रहा है। स्टॉक पी अगर इंडस्ट्रियल पी के मुकाबले देखते हैं तो थोड़ी सी हायर साइड हमें देखने को मिल रही है। बुक वैल्यू भी हमारी लोअर साइड है, लेकिन अभी अगर 52 वीक हाई से देखते हैं तो थोड़ा डिस्काउंट प्राइस पे अभी ये शेयर हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में अच्छी चीज ये है कि स्मॉल कैप कंपनी होते भी ये कंपनी डिविडेंड प्रदान करती है, जिसमें डिविडेंड यील्ड है इनकी 0.33%। डेब्ट टू इक्विटी यानी कर्जा नाम मात्र का है कंपनी का 0.15 का। प्लेजिंग कंपनी के द्वारा कुछ नहीं है। सेल्स ग्रोथ तो 25% के, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 59.6%। और कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिस कारण ही कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम नजर डालते हैं तो प्रमोटर तो लगभग लास्ट 3 क्वार्टर से हमें सेम देखने को मिल रहे हैं। अभी 56.3% प्रमोटर के पास में। वहीं एफआई के द्वारा अपने स्टेक जनवरी 2025 में इंक्रीज किए गए हैं, अभी 3.3% पे है। वहीं डीआई तो लगभग सेम बना हुआ है, जितना पहले था उतना ही है। वहीं पब्लिक शेयर होल्डर यहाँ घटती हुई देखने को मिली है, अभी हमें देखने को मिल रहा है लगभग 40% के आसपास। यानी कि जो पब्लिक शेयर होल्डिंग घटी है वो एफआई की ओर बढ़ी है, और इसमें कहीं ना कहीं वजह रही है कंपनी की पिछले कुछ सालों में बहुत ही शानदार ग्रोथ। अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो पिछले 3 सालों की 100% की सेल्स ग्रोथ है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 442% की पिछले 3 सालों की हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर से देखोगे तो लास्ट ईयर तो कंपनी का कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिला है। 3 साल में 69%, जबकि 5 साल में 176% की स्टॉक प्राइस इसके सीएजीआर से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर देखोगे तो 26% की लास्ट ईयर देखने को मिल रही है। अब कंपनी के डालते हैं, अब जो 2025 के लिए कंपनी ने राइट इशू का अनाउंसमेंट किया गया है, अब इसकी पूरी डिटेल्स पे हम नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कंपनी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि ये जो राइट इशू है ये पिछले साल 30 जुलाई 2024 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव किया गया था, और 14 अप्रैल 2025 को कंपनी के द्वारा इंटीमेट किया गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग 17 अप्रैल 2025 को होनी है, जिसमें बोर्ड राइट इशू के लिए अप्रूवल देने वाला है। तो अब कंपनी के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया गया है, और उसमें बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एंड राइट इशू साइज की अगर मैं बात करूं 987 करोड़ 25,59,232 रुपए का, यानी कि ये इशू साइज हमारा कितना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है हमारा 987 करोड़ रुपए का, यानी भारी भरकम इशू साइज हमारा इस बार लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स की तरफ से देखने को मिला है। अब बात करूं अगर मैं राइट इशू के प्राइस की, तो ये रखा गया है 32 रुपए पर इक्विटी शेयर, जो कि फुल्ली पेड अप है, जिसमें 31 रुपए का प्रीमियम राइट इक्विटी शेयर के लिए इंक्लूडिंग है ऑलरेडी, यानी कि 62 रुपए का शेयर आपको 32 रुपए में खरीदने का मौका कंपनी यहाँ देने वाली है। अब बात करूं अगर मैं राइट एंटाइटलमेंट रेशो की, तो यहाँ पे इस बार मिलने वाले हैं 9 राइट्स मिलने वाले हैं। मैं कितने शेयर पे? 34 शेयर पे। यानी कि अगर आपके पास में 340 शेयर इसके हैं तो आपको कितने बनने वाले हैं? यहाँ पे 90 शेयर आपको राइट्स के जरिए अप्लाई करने का मौका मिलने वाला है। जिसके पास में भी रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर होंगे वो राइट इशू के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। अब बात करते हैं कंपनी के रिकॉर्ड डेट की, यानी एलिजिबिलिटी डेट की। तो कंपनी के द्वारा मंडे 28 अप्रैल 2025 इसके लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की है, यानी 28 अप्रैल 2025 तक जिसके पास में लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स के शेयर होंगे वो इस राइट इशू में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। उससे पहले आपके पास में ये शेयर होने
चाहिए। राइट इशू पीरियड की अगर मैं बात करूं तो राइट इशू ओपनिंग डेट है इसकी मई 15, 2025, जिसकी क्लोजिंग डेट है 30 मई 2025। यानी कि जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर होंगे वो राइट इशू में अप्लाई कर पाएंगे 15 मई 2025 के बाद में, जो कि 30 मई 2025 तक खुला रहेगा, जिसके बाद में अलॉटमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर है वो हमारा अब हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। अब अगर आप lloyds इंजीनियरिंग वर्क्स के शेयर होल्डर और आप इस कंपनी के शेयर और ऐड करना चाहते हैं तो राइट इशू कहीं ना कहीं एक बेहतर ऑप्शन होता है, कम पैसे में आपको और शेयर ऐड करने का जिसमें मौका मिलता है। तो lloyds इंजीनियरिंग वर्क्स के राइट इशू से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।